इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग वर्सेस मल्टीटास्किंग। ये जो है एग्ज़ाम में 3 बार पूछा जा चुका है एज 2 बार डिफरेंस बिटवीन और 1 बार राइट एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये देखते हैं क्या है ये मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग वर्सेस टास्किंग। पहला है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, हमारे पास एक ही सीपीयू होगा और उसकी जो मेमोरी है उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस या फिर प्रोग्राम होंगे और ये जो सीपीयू है एक से ज़्यादा प्रोसेस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसे हम कहेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा सीपीयू होंगे, यानी जो प्रोसेसर्स हैं वो एक से ज़्यादा होंगे और ये सब प्रोसेसर जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होंगे और जो भी प्रोसेसेस आएगी वो इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। और मल्टीटास्किंग में क्या होगा कि टाइम हमारा एज इट इज़ है, बस जो सीपीयू है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए हर एक प्रोसेस को असाइन होगा, यानी इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए सीपीयू जो है ए को असाइन होगा, इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए जो सीपीयू है वो बी को असाइन होगा, फिर इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए सी को असाइन होगा सीपीयू। तो यहाँ पे जो है सभी चीज़ें टाइम स्लाइस में बढ़ चुकी है, यानी पर्टिकुलर टाइम के लिए इतने इतने टाइम के लिए सीपीयू जो है इन डिफरेंट प्रोसेस को असाइन होगा, उसे हम कहेंगे मल्टीटास्किंग। तो डेफिनेशन देखते हैं, द कनकरेंट रेसिडेंसी ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड द मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी जब मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम हो तब उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग की क्या है डेफिनेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन प्रोसेसर पर सिस्टम। यहाँ पर जो है प्रोसेसर जो है एक से ज़्यादा अवेलेबल है, विच कैन एग्जीक्यूट द सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये सभी जो है सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन एग्जीक्यूट इन पैरेलल ये सभी एग्जीक्यूट करेंगे, इज कॉल्ड दी मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये था हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। और मल्टीटास्किंग में क्या होगा, द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, उसे हम कहेंगे मल्टीटास्किंग। सेकेंड डिफरेंस है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें हमारा प्रोसेसर कितना होता है, एक ही होता है, और मल्टी प्रोसेसर में कितने होते हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो गए प्रोसेसर। और जो मल्टीटास्किंग है उसके अंदर भी हमारा प्रोसेसर जो है एक ही होगा। और यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में थर्ड पॉइंट है हमारा, वन प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। यहाँ पर एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, और मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स है इसके लिए। और जो मल्टीटास्किंग है, वन बाय वन जॉब इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। यहाँ पर जो भी जॉब है वो एक एक करके एग्जीक्यूट होगी, जैसे उसके टाइम स्लाइस ख़त्म होते जाएंगे वैसे वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर जो है मल्टीटास्किंग जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है। और यहाँ पे इनका मेजर डिफरेंस क्या है, मल्टीटास्किंग डिफर्स फ्रॉम मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ दैट मल्टी प्रोग्रामिंग वर्क सोलोली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो सोलोली वर्क करता है ऑन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और जो मल्टीटास्किंग है इज़ बेस्ड ऑन द टाइम शेयरिंग alongside with the concept of context switching। जो मल्टीटास्किंग है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो करता ही है पर साथों साथ टाइम शेयरिंग भी करता है। तो इसमें क्या था डिफरेंस, मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टी प्रोग्रामिंग सोलोली वर्क करता है ऑन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और जो मल्टीटास्किंग है वो टाइम शेयरिंग के साथ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था, वही है। एक सीपीयू है, एक से ज़्यादा लोग हैं उसे एक्सेस करने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी यूज़र टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। जो हमने डेटाबेस का एग्जांपल देखा था ना कि एक ही टाइम पर मल्टीपल लोग एक साथ डेटा एंटर करते, तो वो क्या था हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। In other words, time sharing refers to the allocation of computer resources in time slots to several programs simultaneously। टाइम शेयरिंग में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए सभी प्रोग्राम को एट अ टाइम असाइन होगी। फॉर एग्जांपल अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, ये जो टाइम शेयरिंग था वो किसका एग्जांपल था, किसके 3 सब टाइप थे ना, वो मेन फ्रेम के थे ना। इसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर दैट हैज़ अ मैनी यूज़र्स लॉग्ड ऑन टू इट। मेन फ्रेम में एक से ज़्यादा
यूज़र जो है लॉग इन कर सकते हैं एट दैट टाइम। ईच यूज़र यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ द मेन फ्रेम, दैट इज मेमोरी एंड सीपीयू। ये पैरेलल प्रोसेसिंग भी हमने देखा था। पैरेलल प्रोसेसिंग का दूसरा नाम क्या था? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग से जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप था वही है ये, और ये मल्टी प्रोसेसिंग अभी हमने देखा, वही पूरा स्ट्रक्चर है ये। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसका मेन पर्पस क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की स्पीड को एक्सटेंड करना बाय डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। प्रोग्राम को ये क्या करेगा? मल्टीपल टुकड़ों में बांट देगा एंड प्रोसेसिंग दिस फ्रेगमेंट्स साइमल्टेनियसली, और एक एक करके सभी फ्रेगमेंट्स को प्रोसेस करेगा। सच सिस्टम्स आर मल्टीप्रोसेसर सिस्टम। पैरेलल सिस्टम डील विद द साइमल्टेनियस यूज़ ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज। यहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है वो मल्टीपल है, दैट कैन इंक्लूड अ सिंगल कंप्यूटर विद द मल्टीपल प्रोसेसर्स। और यहाँ पे जो हमारा एक सिंगल कंप्यूटर है वो मल्टीपल प्रोसेसर्स इंक्लूड कर सकता है। हाँ ठीक है, ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये 2 बार पूछा जा चुका है कि उसके फंक्शंस बताओ वो कैसे करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके अंदर क्या होगा? एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा ऑन द मल्टीपल डिवाइसेस। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मॉडल वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर रनिंग और मल्टीपल कंप्यूटर्स लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल है आपका जो फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे कि जेंडर, ज़ापिया, आपका नियर बाय शेयर, क्विक शेयर, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एग्जांपल है। इसमें क्या होगा कि आपके दोस्त के ऊपर कोई भी सेंड या रिसीव का एक बटन होगा और आपके ऊपर भी सेंड या रिसीव में से कोई एक बटन होगा जिसका यूज़ करके आप फाइल जो है शेयर करोगे। सेम ये वही चीज़ है, यानी ये कहाँ गया, ये जो है ना नियर बाय शेयर और क्विक शेयर, इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ से हम डिवाइस शेयर करेंगे तो फिर यहाँ से हम सेंड कर पाएंगे, और जो सामने वाला है उसे कनेक्ट करके हम फाइल शेयर करेंगे। तो ये क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है। अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये नेटवर्क की तरह वर्क करता ही है ना, क्योंकि तभी तो आप जो है फाइल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर कर पाओगे। इसके लिए ये जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? एक एक्सटेंडेड वर्जन है दैट सपोर्ट्स द हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। आप इसके ऊपर बड़ी से बड़ी फाइल भी शेयर कर सकते हो, भले वो 2-5 GB की कोई भी मूवी हो या फिर कुछ भी हो, एंड इंटीग्रेशन ऑफ मशीन ऑन दैट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे जब आप अगर नेटवर्किंग पढ़ोगे तब जो नेटवर्क के अंदर एक आपका मेन पीसी जो होगा वो जो है मल्टीपल सब पीसी के साथ कनेक्टेड होगा, और जो मेन पीसी के ऊपर आप चेंज करोगे वो उसके सभी मेन सब पीसी पर भी सेम वही चेंज होगा। तो ये सेंटेंस वो कहता है। बस यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है चैप्टर। ओके।